हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, और उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो अब तक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ और जितने भी क्वेश्चन सांख्यिकी का पूछा है वो सारे क्वेश्चन का एक जगह पे आपको कलेक्शन होगा ताकि आपको एग्जाम में मदद मिल सके। तो यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तो क्या सवाल है। इसमें कुछ फॉर्मूला भी है, कुछ कॉन्सेप्ट है। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वहीं पे इसको बतलाते चलेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि 803317414 का आंकड़े की माध्यिका कितना होगा, पूछा हुआ है। आरआर से इलाहाबाद ग्रुप डी 2014 का सवाल है। माध्यिका निकालना है यानी कि मीडियन निकालना है। क्या क्या दिया है 8033। देखिए जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए। तो चलिए असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं। जो दे रखा है 0 1 1 3 3 4 4 4 3 4 है, और क्या दिया है 7 और 8। इसको हम लोग सबसे पहले क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए, आरोही क्रम में अरेंज कर लिए। आरोही अवरोही किसी में भी एक में करना है तो हम लोग क्या किए, आरोही में जो भी दिया हुआ था सबको अरेंज कर लीजिए। अब देखिए तो कितने टर्म है, गिनकर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टर्म है ना। टोटल टर्म कितना है 10। तो देखिए यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए दो फॉर्मूला होता है। कहता है जब टर्म इवन संख्या होगा, सम संख्या होगा तो उसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इस तरह से कुछ। और जब n विषम संख्या होगा तो उसके लिए कुछ और फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग बिना फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे, डायरेक्ट समझेंगे। तो क्या रूल है, तो सबसे पहले रूल तो कहा कि जो भी नंबर दिया है सबसे पहले उसे आप आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। उसके बाद गिनती कर लीजिए कि टोटल कितने टर्म है। तो यहाँ पे सभी को गिना गया तो n बराबर कितना आ गया 10, यानी कि टोटल 10 टर्म है। तो कहता है जब इवन टर्म हो, सम संख्या टर्म हो, तो 10 नंबर है, मतलब 4 नंबर स्टार्टिंग से, 2 2 4 इधर से और 4 इधर से। माध्यिका यानी कि ऐसे जो बीच में होता है, मिडिल में होता है, वो वाला आंसर होता है। आरोही क्रम में अरेंज करने के बाद जो बीचों बीच होगा, बीच में होगा, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ जब 10 संख्या है तो बीच में कौन करिएगा, 5 5 बढ़ जाएगा। तो कहता है जब सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो 10 जैसे है तो 4 स्टार्टिंग से 4 लास्ट कर ले लिए, 4 4 8। तो बीच में 2 नंबर कौन कौन बच गया, 9 10, ये यानी कि 5वां और 6ठा टर्म। तो जो बराबर बराबर आगे पीछे दोनों को इक्वल कर ली, 10 था तो 4 आगे से 4 पीछे से, 8 हो गया। बीच में 2 बचा, उन दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 और 3 7, 7 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 3.5। समझ में आ रहा है ना। माध्यिका यानी कि मिडिल वाला जो नंबर होगा आरोही क्रम में अरेंज करने के बाद वो आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ सम संख्या टर्म था, 10 टर्म था, तो बीच का कौन सा होगा, 5 6 और 6 के बीच में उसे देखेंगे तो 5 5 बढ़ जाएगा ना, एग्जैक्ट तो हो नहीं रहा है। तो कहा 10 है तो 4 पहले का, 4 लास्ट का, 4 4 8 हो गया। बीच में 2 जो नंबर बचा उन दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे दीजिए, वो आपका माध्यिका निकल जाएगा। स्क्रीन पे क्या है, तो इसमें भी आपको माध्यिका ही निकालना है, लेकिन उसमें जिस तरह से टर्म जो था वो सम संख्या था, यहाँ पे आपका विषम संख्या है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो भी दिया है, चलिए इसको हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं, आरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या क्या है, 3 कितने बार है, 2 बार है, और आपका फिर 5 है कितने बार, 1 बार, 5 लिख दीजिए। फिर क्या है 7 है 1 बार, 8 दिया है 3 बार, 8 8 8। उसके बाद 9 देखिए कितने बार है, 9 1 बार है, 11 1 बार है, 12 कितने बार है, 2 बार, 12 आपका दिया हुआ है, 3 3 5 7 8 3 बार, 9 1 बार, 11 1 बार, 12 2 बार। गिनिए टोटल कितने टर्म है। तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर टोटल 11 है, यानी कि विषम संख्या टर्म है।
पिछला वाला सवाल में कितना था, n 10 था, सम संख्या था। तो बीच वाला निकालने के लिए क्या कहे थे, 4 4 आगे पीछे कर दिए, बीच का जो दोनों था वो दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे दिए। यहाँ तो विषम संख्या 11 टर्म है, तो बीच वाला तो आसानी से निकाला जा सकता है। 5 स्टार्टिंग से और 5 आपका लास्ट से, 5 5 10, तो बीच में को बच गया, वही आंसर हो गया। तो कितना बच गया, 8 बच गया। टोटल 11 था, तो 5 प्रारंभ से 5 अंतिम से, तो बीच में कौन बच गया, छठा वाला ही मिडिल टर्म होगा। यानी इसका माध्यिका कितना निकल गया, 8 निकल गया। मीडियन जो हो गया आंसर वो 8 हो गया आपका। तो बिना फॉर्मूला की मदद से मिडिल वैल्यू के द्वारा भी आप इसका आंसर बतला सकते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो 10 21 5 1 3 17 19 2 ये नंबर दे रखा है और इसका आपका इसमें रेंज निकालने के लिए कहा गया। रेंज यानी कि इंग्लिश में इसी को हिंदी में कहते हैं परास। रेंज इंग्लिश वर्ड हो गया, आपको लिखा रहेगा कहीं कहीं परास निकालिए, रेंज निकालिए। तो देखिए रेंज निकालने के लिए होता है कि मैक्सिमम में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें सबसे छोटा वाला नंबर को घटा दीजिए, वो आपका उसका रेंज कहला जाएगा, यानी कि हिंदी में कहेंगे परास कहला जाएगा। तो आप चाहें तो जो दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में असेंडिंग में अरेंज भी कर ले सकते हैं पहले, या तो फिर डायरेक्ट देख लीजिए कि जितने भी नंबर दिया है उसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। यानी कि रेंज बराबर परास निकालने के लिए हिंदी में इसी को कहेंगे परास बराबर मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, सबसे बड़ा वाला माइनस सबसे छोटा वाला घटा देंगे तो उसका रेंज कहला जाएगा, परास निकल जाएगा। तो देखिए जो दिया है 10 21, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 13 17 3 17 19, यानी सबसे बड़ा आपका दिया है 21, तो मैक्सिमम हो गया 21। मिनिमम सबसे छोटा नंबर क्या दिया है, तो सबसे छोटा नंबर 1 है, यानी 21 में से 1 को घटा देंगे, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 20। तो इसका सही आंसर हो गया 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, अगला क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक बंटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। और ये बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर लोग फंस जाते हैं, विचलन गुणांक प्रसारण इस तरह के, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आसान ही है, बस केवल आपको समझना अच्छे से। कहता है बंटन का माध्य 21 है, माध्य यानी कि औसत, एवरेज कितना दिया है, 21 दिया। बाकी देखिए औसत से संबंधित जो और क्वेश्चन है, बाकी डिटेल जो औसत चैप्टर का क्वेश्चन बतलाएंगे ना, जो पूछा हुआ सवाल में वहां बतलाएंगे। सिर्फ सांख्यिकी वाला है और पूरा डीपली भी नहीं कर रहे हैं, बस जो पूछा हुआ सवाल है कम समय में उसको आपको कवर करवा दिया जा रहा, ताकि पता चले किस टाइप का सवाल पूछता है एग्जाम में। तो कहता है माध्य जो है, मीन जो है 21 दिया है और मानक विचलन 7 दे रखा है क्वेश्चन में। मानक विचलन जो है वो कितना दिया है, 7 दिया है। माध्य 21 है, मानक विचलन 7 है। विचरण गुणांक निकालना है, क्या निकालना है, तो विचरण गुणांक आपको निकालने के लिए कहा गया। तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, विचरण गुणांक का फॉर्मूला हो गया मानक विचलन बटा माध्य इंटू 100। क्या फॉर्मूला हो गया, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन इंटू बाई माध्य इंटू 100। ये फॉर्मूला हो गया, इसमें सब दिया हुआ बैठा करके आप इसको आसानी से निकाल लीजिए। तो देखिए मानक विचलन क्वेश्चन में कितना दिया है, तो मानक विचलन कहता है 7 है, माध्य कितना दिया है, 21 दिया, इंटू क्या होता है 100, काटिए 7 दिया 21, 100 बटा 3, 100 को 3 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 33.33, या पूर्णांक में करेंगे तो 33.1/3। ऑप्शन देख लीजिए, दशमलव में दिया है या पूर्णांक में, तो आपका पॉइंट में है, दशमलव में है, तो भागा दे देंगे 33 या 99, 33.333%, यानी कि जो विचरण गुणांक हो गया वो 33.33% हो गया। बस केवल ये ध्यान रखिएगा कि विचरण गुणांक बराबर विचलन को ऊपर रखेंगे, माध्य को नीचे, और प्रतिशत का तो 100 से गुना कर देंगे। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, अगला क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचलन का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपका दे रखा है, बहुत ही आसान है, बस केवल थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा क्या फॉर्मूला वगैरह है। मानक विचलन कितना दिया है, 9 दिया है क्वेश्चन में, लिख लीजिए इसको। मानक विचलन जो है वो आपका 9 दे रखा है और
निकालने के लिए कहा विचलन, विचलन या प्रसरण, इसी को प्रसरण भी कहा जाता है, विचलन या प्रसरण, विचलन कहिए या इसी को कहिए क्या, प्रसरण कहिए। तो विचलन या प्रसरण बराबर फॉर्मूला होता है विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन जो दे रखा है उसका केवल आपको स्क्वायर कर देना है तो आपको विचलन निकल जाएगा, या उसी को कभी कभी प्रसरण कहेगा तो वो निकल जाएगा। तो मानक विचलन क्वेश्चन में कितना दिया है 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 81। यानी कि मानक विचलन जब 9 दिया था तो विचलन या प्रसरण बराबर फॉर्मूला मानक विचलन का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर कितना हो गया आंसर 81 आपका आंसर हो गया। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 81 यानी कि 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, अगला क्या कहता है, तो क्वेश्चन है कि 10 प्रेक्षणों x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर डॉट 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 x10 का स्क्वायर का माध्य लिखा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से बतलाना है कौन सा है। ये भी पूछा हुआ है, आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी 2009 का सवाल है। कहता है 10 प्रेक्षणों यानी कि 10 नंबर है, क्या है x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर डॉट डॉट करके कहां तक दे दिया x10 का स्क्वायर, और 4 ऑप्शन दिया है, उन चारों में से बतलाना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा कंफ्यूजन टाइप ऑप्शन है, अच्छे से समझना होगा। तो माध्य यानी कि एवरेज, एवरेज यानी कि औसत, औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, तो कहता है जितना भी नंबर दिया गया है उन सभी नंबर को जोड़ दीजिए और जितने नंबर है उनसे भाग दे दीजिए, उसका औसत कहलाता है, माध्य कहलाता है। बेसिक चीज जैसा आप लोग भी जानते होंगे। तो x1 से लेकर कहां तक x10 तक, तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर डॉट डॉट कहां तक x10 का स्क्वायर 10 तक है, और 10 संख्या 1 2 3 10 तक, तो क्या करते हैं 10 से इसको भाग दे देंगे, तो ये इसका माध्य कहलाएगा, औसत कहलाएगा। लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं दे करके कुछ थोड़ा चेंज कर दिया है, सिग्मा में दिया है। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन को ही डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सिग्मा xi बाई 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो पहली चीज तो देखिए, अच्छा सिग्मा का मतलब क्या होता है समझते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, जैसे i का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो x1, i का वैल्यू 2 लेंगे तो x2, i का वैल्यू 3 लेंगे तो x3, और सिग्मा मतलब जोड़, सबको जोड़ते जाना x1 x2 x3। तो इसमें तो पहला में आपका कहा 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्यों होगा, 10 नंबर है तो 10 ही ना होना चाहिए, ए वाला तो नहीं होगा, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कहता है सिग्मा xi और ये ब्रैकेट बंद है इसका स्क्वायर बाई कितना 10। बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो अच्छे से समझ लीजिए। और सी वाला ऑप्शन जो है वो सी वाला में है सिग्मा, सिग्मा कुछ ऐसे ही है, सिग्मा xi, आई नीचे xi और ये स्क्वायर है और ये ब्रैकेट बाद में बाई 10। देखिए इन दोनों में देखिए तो कोई डिफरेंट आपको लग रहा है। बी वाले ऑप्शन में क्या है कि सिग्मा xi ब्रैकेट बंद, ये पूरा का स्क्वायर है, सिग्मा का भी स्क्वायर है। और सी वाले ऑप्शन में क्या है सिग्मा xi स्क्वायर, x स्क्वायर ये i बेस है और उसके बाद ब्रैकेट बंद है। यहाँ पर पूरा का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, बाई 10 दोनों में। थोड़ा सा इसमें यही कंफ्यूजन है, चेंजिंग यही है। यहाँ पर ब्रैकेट बंद सिग्मा का भी स्क्वायर है और यहाँ सिग्मा का स्क्वायर नहीं, केवल x का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होगा देखिए, अगर इसको हम लोग करें xi, i का वैल्यू कितना 1 2 3 कहां तक 10 तक, और सिग्मा का मतलब क्या बतलाया गया प्लस, तो कहेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, 10 तक लेंगे तो x10 है ना, i का वैल्यू है x 2 3 4 10 तक, तो x1 x2 x10। अभी क्या किया पूरा ब्रैकेट बंद किया, यानी सिग्मा का भी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब इसका स्क्वायर है इसके अनुसार बाई 10। तो क्या औसत ये है हमारा x1 x2 पूरा का होल स्क्वायर थोड़ी है, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर कुछ इस तरह से कर दिया है, और ये तो x1 x2 पूरा का होल स्क्वायर है। तो ये ब्रैकेट सिग्मा का स्क्वायर करने के कारण ये वाला नहीं आंसर होगा। तो कौन वाला होगा, ये होगा सिग्मा xi स्क्वायर। सिग्मा यानी कि जोड़ना है, i का वैल्यू 1 लेंगे तो x1 का स्क्वायर, 2 लेंगे तो x2 का स्क्वायर, 3 लेंगे तो x3 का स्क्वायर, कहां तक 10 तक है ना, तो x10 का स्क्वायर, और बाई नीचे में कितना 10। तो ये तो है औसत, ये सही है ना, तो ये वाले नहीं होगा। कुछ कंफ्यूजन करने के लिए वैसा ही ऑप्शन क्लोज देता है आपको, तो थोड़ा बारीकी से आपको देखना होगा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी
सिग्मा एक्स स्क्वायर ये बेस आई है, आई का वैल्यू वही 1 2 3 10 तक जाएगा, बाई कितना 10, तो ये इसका सही आंसर हो गया। तो रहने देते हैं वीडियो को यही, बाकी जो बचा हुआ सवाल है नेक्स्ट पार्ट में स्टैटिक लेकर आएंगे। तो वीडियो को कमेंट करके बतलाइए आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।